इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर द शेयर मार्केट इनकम। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट है चाहे फिर लॉस है, आपको दोनों ही केस में आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ती है। कितना टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर लाइव फाइलिंग के साथ में। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की आईटीआर फाइलिंग किन पर्सन्स को रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हमारे इंडिया में न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। लेकिन देखिए जो स्टॉक मार्केट की इनकम होती है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आती है, और उसके ऊपर जो टैक्स रेट भी लगते हैं वो स्पेशल टैक्स रेट लगते हैं। यानी जो स्लैब रेट होती है उससे बिल्कुल ही अलग टैक्स रेट लगता है। तो अगर लेट सपोज अगर आपका लॉस भी है प्रॉफिट भी है, स्टिल आपको अपनी हर साल जो है आईटीआर फाइलिंग के अंदर ये ट्रांजैक्शन शो करनी पड़ती है। उसका भाई मैं सिंपल सा रीजन बताना चाहूंगा। जैसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक एआईएस करके फीचर मिलता है। अब इसमें आप एक चीज चेक करोगे कि यहाँ पे आपकी पूरी पैन कार्ड के अगेंस्ट में सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर साल सीडीएसएल और एनएसडीएल आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट क्यों ना हो, आपने अगर 10 रुपए का भी शेयर बाई किया है सेल किया है, ये सारी चीजें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग जाती है। तो यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हैं कौन कौन से सिक्योरिटी शेयर आपने किस प्राइस के ऊपर लिए थे, किस प्राइस के ऊपर बेचे, सब कुछ भाई यहाँ पे आपको एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाने वाला है। तो ये सारी रिपोर्टिंग भाई आईटी डिपार्टमेंट को जाती है, और कई बार तो इन्हीं ट्रांजेक्शन को जो है हाई वैल्यू कंसिडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरे ट्रांजेक्शन में भी यहाँ पे रेड मार्क लगा हुआ है। तो इसकी बकायदा मुझे आईटीआर के अंदर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको सिंपली 2 चीजें चाहिए। एक तो आपके पास में कैपिटल गेन का स्टेटमेंट होना चाहिए, और आईटीआर की लॉगिन डिटेल्स हो गई। कैपिटल गेन का स्टेटमेंट कैसे मिलेगा, जैसे अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो डैशबोर्ड में अगर आप जाओगे तो रिपोर्ट सेक्शन में टैक्स पेनल मिल जाता है। फाइनेंशियल ईयर अपना सेलेक्ट करो Q1 से Q4, तो ये आपको एक पूरा एक्सेल बेस्ड स्टेटमेंट डाउनलोड करके दे देता है। ग्रो की बात करो, वहाँ पे भी सेम फंड है, मतलब कोई भी ब्रोकर उठा लो आपको हर जगह कैपिटल गेन जो है स्टॉक्स के ऊपर मिल ही जाता है। तो यहाँ पे केवल अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो और आप बकायदा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब इस रिपोर्ट में अच्छी बात क्या होती है, इस रिपोर्ट में आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस साल मेरा कितना शॉर्ट टर्म है कितना लॉन्ग टर्म है। बकायदा आपको जो है दिया हुआ होता है कितनी यहाँ पे जो है सेल वैल्यू है शेयर्स की, कितनी बाय वैल्यू है, सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में अगर मैं आईटीआर फॉर्म्स की बात करूँ तो अगर आपका नॉर्मल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से एज ए इन्वेस्टमेंट, तो आप आईटीआर 2 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो भाई, आप इंट्राडे करते हो, एफएनडो करते हो, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं फाइलिंग की। तो सबसे पहले जाना है आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मिलेगा आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको मिल जाता है 24-25, और यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन मोड मिल जाता है। सिंपली तरीके से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईटीआर 2 फॉर्म। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर 3 के साथ में जाना है। उसके ऊपर वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी हम लोग नॉर्मली एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस विद आईटीआर 2 पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा, अदर रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स आपको दिखाने वाला है, तो आपको जाना है इनकम वाले शेड्यूल के अंदर। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो इस शेड्यूल को आप चेकबॉक्स रख सकते हैं, वरना यहाँ पे मेन जो कॉलम है वो आपका कैपिटल गेन का है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल कैपिटल गेन मिल जाएगा, और इसके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए आपको 112A के ऊपर भी चेक करना है। अब गाइस सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स खुल जाएंगे और 1 बाय 1 करके सभी को कंफर्म करना है। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो पहले ही आपको पूछता है कि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो देखिए अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है तो डेफिनेटली आपको उसको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा आपको नो ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, तो आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। 182 डेज वाला रूल यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि सभी के जवाब यहाँ पे सिंपली तरीके से नो में रहने वाले। बाद भाई नीचे बैंक डिटेल्स आएगा, इसको आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। अब देखिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर ही, क्योंकि सैलरी वगैरह वो हम लोग बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल गेन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे एक पूरा ना क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर आप ज़ीरोधा का स्टेटमेंट उठाएंगे तो यहाँ पे बकायदा आपको दिखा रहा है कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है,
और नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बकायदा जितने भी शॉर्ट टर्म आपने ट्रेड्स लिए, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं, ये बकायदा आपको दिखाने वाला है। अब भाई यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपका इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर कैपिटल लॉस भी है तो उस केस में आपको 111 ए सेलेक्ट करना है। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस है तो उस केस में आपको 112 ए सेलेक्ट करना है। आप कुछ नहीं करना, सिंपली कन्वर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब नीचे भाई दोनों सेक्शन आ चुके हैं। 111 के ऊपर चलते हैं हम लोग, एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, 111 ए के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़ीरोधा के स्टेटमेंट में हमारा 7,823 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट हुआ है। अब वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन कैसे मिलेगा, जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा आपको सेल वैल्यू बाय वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे आपको एक एक शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नीचे जा सकते हैं और सभी का यहाँ पे जो है सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,28,222 रुपये की वैल्यू है, तो उतनी ही वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको पूछेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कितनी प्राइस में उन शेयर्स को आपने बाई किया था। तो सारे ही शेयर्स की आपको जो है कंबाइंड प्राइस यहाँ पे डालनी है 1,20,399। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिफरेंस अमाउंट है 7,823 रुपये का, ये आपका कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बुक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली तरीके से ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो भाई यहाँ पे आपका STCG जो है 7,000 का बुक हो चुका है। अगर ये लॉस होता तो यहाँ पे क्या होता, आपकी जो सेल वैल्यू थी वो यहाँ पे कम होती और आपकी जो बाय वैल्यू होती वो ज्यादा होती, तो अपने आप ही ये फिगर जो है माइनस के अंदर आ जाता। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है 30,140 रुपये का, जो कि 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, स्टिल आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो 112 ये आपको सेलेक्ट करना है, एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेड्यूल, एड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप कोई भी शेयर 2018 के पहले अगर आपने बाई किया और अब जाके आपने बेचा है तो यहाँ पे आपको एक एक शेयर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी ISIN कोड के साथ में। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे भी सेम फंडा है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, जो कि आपको अपने ज़ीरोधा की रिपोर्ट या जो भी आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी भाई बकायदा आप अपनी पूरी टोटल जो सेल वैल्यू है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 53,986 की मैंने सेल वैल्यू डाल दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 23,845 का है, इसको मैंने 0 कर दिया, एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,141 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है और ये सेम मेरे ज़ीरोधा के स्टेटमेंट के साथ में मैच हो रहा है। अब गाइस मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें एंटर की, मेरा शॉर्ट टर्म भी आ चुका है, लॉन्ग टर्म भी आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एक बार क्वार्टरली वाइज भी जो है एंटर करना होता है। अगर आप वापस शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे आपको एक F कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज जो है चीज़ें एंटर करनी पड़ती है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन से क्वार्टर के अंदर कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो आप फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर को भी सिंपली तरीके से कंसिडर कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए आपके स्टॉक्स के ऊपर आपको डिविडेंड भी मिला होगा, तो ये जाता है आपका सिंपली तरीके से शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड डेटा मिल जाएगा। AI से अपने आप ही ये पिकअप कर लेता है कि आपको कितना डिविडेंड मिला है, कितना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, कितना आपका जो है FD का इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ें आपको प्रीफिल्ड मिल जाती है। इसके अलावा भाई अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो शेड्यूल का सैलरी का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना जो है एम्प्लॉयर का नाम डाल करके यहाँ पे आप अपनी जो है बेसिक सैलरी डाल सकते हैं। कैश में मिलती है तो कैश में, वरना आपको एक फॉर्म 16 मिला होता है, उससे आप फिगर्स वगैरह मैच करके डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोगों ने जो फिगर्स डाले, तो भाई उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है और कैसे लगता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जितने भी ये CA वाले शेड्यूल है, BFL है, इन सभी को आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक मिलेगा शेड्यूल स्पेशल इनकम करके, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप बाकायदा पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने शॉर्ट टर्म 111 के अंदर डाला था, जिसके ऊपर 15% का टैक्स रेट लगता है, स्पेशल टैक्स रेट लगता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट देती है टोटल टैक्स के ऊपर, मतलब जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। साथ में आपका LTCG देख सकते हैं आप, 10% का टैक्स रेट था। लेकिन अच्छी बात क्या है, 1 लाख रुपए तक आपको एग्जम्पशन मिलती है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे भाई आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में दे सकते हैं। कैपिटल गेन हम लोगों ने दिखाया था, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने अपनी अदर इनकम वगैरह दिखा दी। अगर आपकी भी सैलरी की इनकम है तो इस तरह से आप इनकम वगैरह अपनी जो है पूरी शो कर सकते हैं। अब भाई बात करो अगर मैं टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट कॉलम में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ना 2 कॉलम मिलेंगे, एक मिलेंगे नॉर्मल रेट्स का, एक मिलेगा स्पेशल रेट्स का। अब ये स्पेशल रेट्स का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने भाई इक्विटी के ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया है, उसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है, तो सिस्टम यह बता रहा है कि भाई 1133 रुपये का आपका स्पेशल टैक्स रेट बन रहा है और 7,000 रुपये का आपका नॉर्मल रेट्स बन रहा है, टैक्स रेट बन रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या बताई मैंने आपको, 87A के अंदर न्यू टैक्स के अंदर 25,000 रुपये तक की आपको रिबेट मिल जाती है। तो अगर आपकी जितनी भी इनकम है, चाहे स्टॉक मार्केट से, नॉर्मल इनकम है, कुछ भी है आपका,
तो यहाँ पे आपका जितना भी बेसिकली अमाउंट होगा, अगर वो 25,000 से कम है आपका, तो इजीली तरीके से यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका गेन होता है, अगर वो 1 लाख के बियॉन्ड है, तो ध्यान रखिएगा उसके ऊपर ये 87A की रिबेट काम नहीं करती है। तो भाई वो टैक्स आपको हो सकता है अपनी जेब से पे वगैरह करना पड़े। तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख के ऊपर, उसके ऊपर सीधा 10% का टैक्स रेट लगता है। भाई इस तरह से आपको यहाँ पे जो सिंपली तरीके से प्रोसीड करना है, चेकबॉक्स के ऊपर मार्क करना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना पूरा ऑफिशियल फॉर्मेट ITR 2 का। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई एरर होगा तो आपको स्क्रीन के सामने दिखा देगा, वरना प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करके एक आधार OTP डालो, आप अपनी ITR 2 यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल लॉस भी हुआ तो अच्छी बात है, उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को, और उसको आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन फ्यूचर के जितने भी होंगे उनके साथ में भी सेट ऑफ कर सकते हो। और सेम कहानी लॉन्ग टर्म के साथ में भी होती है अगर कैपिटल लॉस है तो, लेकिन वो सेट ऑफ जो है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में ही होता है। तो अगर आपका लॉस भी है तो फ्यूचर के भाई जितने भी प्रॉफिट है उसको सेट ऑफ करके अच्छा खासा आप टैक्स बचा सकते हो। लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि हर साल आपको प्रॉपर तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी होगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमसे टैक्स फाइलिंग कराना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं मुझसे, तो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखी है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।